इसके अलावा बिजनौर में समाजवादी पार्टी सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। अमरोहा सीट भी समाजवादी पार्टी नहीं देने को तैयार है। और देवरिया, ये 4 जो लोकसभा की सीटें हैं जिनकी वजह से ये गठबंधन में विवाद चल रहा था और सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया। अखिलेश यादव इससे नाराज है और उन्होंने अब अलग चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और बहुत जल्दी वो अपने कैंडिडेट का इस पर ऐलान कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं और ऐसे वक्त में उनको सपा के साथ अपनी सीटें अगर वो फाइनल करते तो अखिलेश यादव उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए इच्छुक थे, उन्होंने सहमति भी दे दी थी। अब राहुल गांधी की ओर से कोई पहल न होने से यह गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस अपने बुरे दौर में है, उसके पास कैंडिडेट भी नहीं है, लेकिन वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाई और बहुत कम सीटों की वजह से ये गठबंधन टूटने की कगार पर आया। क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 1 लोकसभा सीट थी, 17 सीटों तक बात आ गई थी। ये कम नहीं था, दोनों के बीच समझौता हो सकता था, लेकिन उसने अपने साथियों की परवाह नहीं की। उसको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले मुसलमान वोटों को अपनी ओर खींच ले जाएगी और इससे वजह से वो लगातार दबाव बनाती रही। कांग्रेस इस न्याय यात्रा की भीड़ को देखकर ये महसूस कर रही है कि इतिहास वो बदल देगी, आने वाला वक्त उसका है। तो उसको पिछले कई चुनावों से हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमजोर है, बस्ता लगाने वाले लोग नहीं है इनके पास, न इनके पास नेता है, न चुनाव लड़ने की स्थिति है, गिनती के लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी से उनको झुककर गठबंधन करना चाहिए था, लेकिन वो तने रहे, अड़े रहे और लगातार अंदर खाने उनके नेता बयानबाजी करते रहे, विरोध करते रहे, जिसका नतीजा ये है कि अब समाजवादी पार्टी उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। जी। और वीरेंद्र जी देखिए, लाख कोशिशों के बाद भी इंडिया गठबंधन नहीं बच पाया, ये बंधन टूट गया। अब देखिए दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और जो चुनौती है वो कहीं और ज्यादा बढ़ गई है दोनों दलों के लिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन का साथ था उस समय आरएलडी के जयंत चौधरी भी थे। जब जयंत चौधरी अलग हुए तब भी ये गठबंधन कमजोर हो गया और बीजेपी लगातार मजबूत हुई। अब अखिलेश यादव के अलग होने के बाद से कांग्रेस का कुछ नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में, उसके पास कुछ है नहीं। जो कुछ था समाजवादी पार्टी के पीठ पर बैठकर वो नदी पार होना चाहते थे, तो अब वो इतने अहंकार में आकर जब 20 सीट 25 सीट की डिमांड करेंगे तो उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी को मायावती के साथ जब उनका गठबंधन था तो 50-50 का था और 15 लोकसभा सीटें अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर जीती थी। वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मजबूत गठबंधन था। बीजेपी भी उस गठबंधन से डरती थी और यही वजह है कि इस बार वो गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस की अपनी कोई उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं है, न कोई जमीन है, न उनके पास नेता है, कार्यकर्ता भी नहीं है। अब ये कौन से अहंकार की वजह से, कौन से दिनों से कांग्रेस इतना सीटें मांगती है? खाली हारने के लिए मांग रही है या ये वो खाली ये दिखाना चाहती है हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी इसलिए हमें दीजिए? तो ये बातें हैं। अब ये गठबंधन खत्म है और भाजपा को एक खुला मैदान मिलेगा, क्योंकि जब वोटों का बिखराव होगा तो बीजेपी की जीत बहुत आसान हो जाएगी। जी धन्यवाद वीरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां से हम पुष्कर सिंह धामी ने रामलला के दर्शन